प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के कलाम पर आज मनन करने से पहले अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में है और इस वक्त तेरे कलाम पर मनन करने जाते हैं। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिले, हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर कि आज के इस दिन में प्रभु जो बात तू हमसे करना चाहता है हम तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा उसे ग्रहण करने वाले हों, सुनने वाले हों, समझने वाले हों और अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हों। हर एक के साथ और हर एक की मदद कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज आपके ध्यान को जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ वो लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी पहले 3 पद अगर पढ़ते हैं तो वहाँ यूँ लिखा है, यह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीज़ों, यहाँ मैं विशेष रूप से आपके ध्यान को आज की सुबह 3 पद की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था। मेरे अजीज़ों, हमारे मन में, हमारे जहन में एक चाहत हमेशा रहती है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ को या व्यक्ति को ज़रूर देखें। 2 तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। सांसारिक चीज़ों को जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमारे मुंह से जो निकलता है, बस मैं एक बार उसे देख लूं तो मुझे दिल में चैन पड़ जाए। ये देखना जो है किसी पसंदीदा व्यक्ति का, वस्तु का, हमारे ज़िंदगी में क्षणिक संतुष्टि की तरफ हमारे ध्यान को ले जाता है। लेकिन आज के इस समय में, आज के सुबह में मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं, जब हम आत्मिक रूप से जक्कई की तरह इस चाहत को रखते हैं कि वो यीशु को देखना चाहता था। अब यीशु को देखने की चाहत हमारे अंदर क्या उस दृष्टि को पाती है, उन आँखों को पाती है जिसके द्वारा हम यीशु को देखना चाहते हैं। आज की सुबह मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हमारी चाहत है यीशु को देखने की, तो हमारे जीवन में या हमारे अंदर किस प्रकार की आंखें होना चाहिए। जक्कई केवल देखना चाहता था कि वो कैसा है। आज अगर ये चाहत हमारी है कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, सबसे पहली चीज अपने आप से पूछने की है कि मैं यीशु को क्यों देखना चाहता हूं और मैं कैसे देख सकता हूं। परमेश्वर के कलाम से आज हम देखेंगे कुछ बातें जो हमारी मदद करेंगी, जो हमारी अगुवाई करेंगी कि हम यीशु को सही आंखों से, सही नज़र से देखने पाएं। मेरे साथ आप बाइबल में से निकालें वो चंद आयात जो हमारी अगुवाई, हमारा मार्गदर्शन करती है कि हमें किस तरह की आंखों की आवश्यकता है यीशु को देखने के लिए। पहली चीज, पहला पद अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखना चाहते हैं तो हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और उसके 22वें पद को जब पढ़ते हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। यहाँ सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर का वचन जिस प्रकार की आंखों को या आंखों की तरफ इशारा करता है वो है विश्वास की आंख से उसे देखना।
जक्कई की तरह नहीं कि सिर्फ वो देखना चाहता था कि वो कैसा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आज एक विश्वासी के जीवन में ये बात महत्वपूर्ण रखनी है कि विश्वास रूपी आंखों से उसे देखे। क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाने से ही जीवन धन्य हो सकता है। हम केवल अगर सांसारिक दृष्टि से उसे देखना चाहते हैं तो हम इस महत्वपूर्ण तथ्य को मिस कर जाएंगे, चूक जाएंगे। अगर हमारी आंखें विश्वास से भरी आंखें नहीं हैं तो हम उद्धार को चूक जाएंगे। बिना विश्वास की आंखों के अगर यीशु मसीह को हम देखेंगे तो हमारा देखना केवल सांसारिक रूप से हो जाएगा। लेकिन कलाम इस बात की तरफ हमारे ध्यान को ले जाता है कि हमें यीशु को देखना है तो पहली चीज विश्वास की आंखों से उसे देखना है ताकि उद्धार हमें प्राप्त हो जाए। दूसरी चीज, अगर परमेश्वर के कलाम से हम देखना चाहें, प्रेरितों के काम की पुस्तक हम निकालें, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 56वां पद यदि हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 7:56 में ये लिखा है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। ये वर्णन स्तिफनुस के पथराव के समय का है, जब स्तिफनुस ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसने परमेश्वर के बेटे यानी यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। उसका वर्णन वहां पर लिखा है। वो सुंदर चेहरा स्तिफनुस देख रहा था। यीशु जब स्वर्ग में था तो स्तिफनुस ने किन आंखों से उसको देखा? मेरे अजीजों, दूसरी तरह की आंखें जिस तरफ कलाम हमारे ध्यान को ले जाता है वो है प्यार से भरी आंखें। स्तिफनुस ने उसे देखा, परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उस प्यार भरी आंखों से उसने देखा। उसका मकसद क्या था? इस पथराव के बीच में यीशु मसीह को वो देख रहा है और प्यार से भरी नजरों से जब वो देख रहा है तो उसे उसके द्वारा संतुष्टि मिल रही है। हम यीशु को क्यों देखना चाहते हैं? क्या हमारी उसे देखने की चाहत उद्धार की है? तो हमें विश्वास की आंखों की आवश्यकता है। अगर हमें सताव में, अगर हमें कमियों में, अगर हमें निर्बलताओं में संतुष्टि की आवश्यकता है तो स्तिफनुस की तरह प्यार भरी आंखों से उसे देखने की आवश्यकता है। क्या मैं और आप आज ये चाहत रखते हैं कि हम यीशु को देखना चाहते हैं? किस तरह से, किस आंखों से हम देखना चाहते हैं? हमारी चाहत उसे देखने की क्यों है? मेरे अजीजों, कलाम आज हमारी अगुवाई कर रहा है। पहली बात जो कलाम बताता है वो ये बताता है कि हमें विश्वास रूपी आंखों से उसे देखना है ताकि उद्धार की निश्चितता हमारे जीवन में हो जाए। दूसरा, हमें प्यार भरी नजरों से, आंखों से उसे देखना है कि बावजूद जीवन की उथल पुथल के संतुष्टि हमारे जीवन में आ जाए। मेरे अजीजों, आज चाहता है परमेश्वर कि हम इन हालातों से नजरें हटाकर यीशु को देखने की चाहत अपने अंदर पैदा करें। उन आंखों को पाएं जो विश्वास से भरी हों,
उन आंखों से देखें जो प्यार से भरी हों। तीसरा पद जो परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 16वां पद। यहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। ये पद उस समय का है जब मरियम मगदलिनी पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया पुनरुत्थान के बाद। अगर चंद आयात इसके ऊपर की पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मरियम उसे पहचान नहीं पाई। तब यीशु ने उसे कहा, यहां तीसरे तरह की आंख की बात परमेश्वर का वचन हमसे करता है, वो है पहचान की आंख से उसे देखना। जब उसने बोला मरियम, तो मरियम ने पहचान लिया और कहा, हे गुरु, हे गुरु। उसे पहचानने का मतलब क्या है? उसे पहचानने का मतलब है उसकी आराधना करना। आज हम यीशु मसीह को देखने की चाहत अगर रखते हैं तो क्या हमारे पास वो पहचान की आंखें हैं कि हम अपने उद्धारकर्ता को पहचानें और उसकी आराधना करें? मेरे अजीजों, सांसारिक रूप से यीशु को देखने से संतुष्टि नहीं मिलेगी। वो आराधना भी झूठी होगी अगर पहचान की आंखों से उसे हमने नहीं देखा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर का कलाम हमसे ये चाहता है कि हम अपने अंदर उसे देखने की चाहत पैदा करें, और जब उसे देखें की चाहत पैदा करें तो उन नजरों को, उन आंखों को हम पाएं जो कलाम के माध्यम से आज हमें पता चल रही है। पहली, अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं तो विश्वास रूपी आंखें हमें चाहिए। दूसरा, अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं तो प्यार की आंखें हमारी आवश्यकता है। तीसरी चीज, अगर हम यीशु को देखने की लालसा रखते हैं तो हमें पहचान की आंखें चाहिए। मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी चाहत क्या है? इस बात को अपने आप से पूछिए। कलाम कहता है कि जब अंतिम तुरी फूकी जाएगी, यीशु का आना होगा, सब देखेंगे। हम उस समय क्या देखना चाहते हैं यीशु मसीह को? क्या हमारे अंदर विश्वास, प्रेम और पहचान होगी? आज यही सवाल मेरे और आपके सामने है। जक्कई तो सिर्फ देखना चाहता था कि वो कैसा दिखता है। आज हम क्यों देखना चाहते यीशु को? या हम देखना चाहते भी हैं या नहीं चाहते? और अगर देखना चाहते हैं तो क्या हमारे पास वो आंखें हैं जो कलाम हमें बता रहा है? परमेश्वर के दिए इस समय को बहुमूल्य जाने, अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को प्रिपेयर करें कि उन आंखों को हम पाएं कि यीशु को हम देख सकें। पहला, विश्वास के साथ उद्धार। दूसरा, प्यार के साथ संतुष्टि। तीसरा, पहचान के साथ आराधना की आंखों से हम उसे देख सकें। हमारी क्या स्थिति है? आइए और देखें परमेश्वर के कलाम से। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक अगर हम निकालते हैं और उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद को यदि हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उसकी वाणी अति मधुर है
हाँ, वह परम सुंदर है। चौथी बात, इस पद के माध्यम से वो कहना चाहता है कि हमें जिस प्रकार की आंखों की आवश्यकता है वो है समर्पण की आंखों से उसे देखना। क्योंकि जब हम उसके आगे समर्पण करेंगे तभी तो हम उसको महिमा या उसकी महिमा करने पाएंगे। हम उसी की तारीफ और प्रशंसा करते हैं जिसके आगे हम झुके होते हैं, जिसके आगे हम खड़े होते हैं, या जो हमसे नीचे होते हैं उनकी प्रशंसा या महिमा हम नहीं करते। लेकिन जिसके आगे हमारा सरेंडर होता है, जिसके आगे हमारा समर्पण होता है, हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का कलाम हमसे यही चाह रहा है। यीशु को देखना उन आंखों से हमारे लिए लाजमी है जिसमें समर्पण हो। अगर मैं ना इत्तफाकी रखता हूं, अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूं, अगर मैं आपके आगे घुटने नहीं टेक रहा हूं, तो मेरी नजर, मेरी आंख कुछ और होगी। लेकिन अगर मैं आपके साथ सहमत हूं, आपके विचारों से सहमत हूं, आपके स्थान से सहमत हूं, तो एक समर्पण की दृष्टि मेरी होगी। और कलाम इसी बात को कहता है कि परमेश्वर का कलाम हमसे इसी बात को चाहता है कि जब हम यीशु को देखने की बात करें तो टोटल सरेंडर की नजरों से करें। वो है हमारा लॉर्ड, वो है हमारा प्रभु। हम उसके प्रभु नहीं हैं। और कितनी अच्छी क्वालिटीज, कहता है कि उसकी वाणी मधुर है, वो अति सुंदर है, जिसके आगे हमें समर्पण करना है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए क्या हमारे अंदर समर्पण की आंखें हैं? वो यीशु को देखना चाहता था। आज हम में से कई लोगों की यह चाहत है कि हम भी यीशु को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या वो नजर हमारे पास है? क्या वो आंखें हमारे पास हैं जिनसे हम उसे सही रूप से देख सकते हैं? और कलाम बताता है विश्वास की आंख, दूसरा प्यार की आंख, तीसरा पहचान की आंख, चौथा समर्पण की आंख। हमें चाहिए कि हम यीशु अपने उद्धारकर्ता को देख सकें। पांचवी चीज देखें, परमेश्वर के कलाम में मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके पहले 2 पद क्या कहते हैं? यहां लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हमने अभी तक देखा विश्वास की आंखें, प्यार की आंखें, पहचान की आंखें और समर्पण की आंखें। ये पद जिस आंखों की तरफ हमारे ध्यान को ले जा रहा है वो है आत्मिक समझ की आंखें। इस पद में क्लियरली, स्पष्टता से समझाया गया है कि उसने उस आनंद के आगे जो उसके लिए धरा था लज्जा की चिंता नहीं की और क्रूस का दुख सहा। यह है आत्मिक समझ, और उस समझ की आंख जो परमेश्वर का कलाम
मेरे और आपके अंदर चाहता है। हम देखते तो हैं, पहचानते तो हैं, लेकिन समझते कई बार नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे में कोई लियाकत है, हमारे में कोई योग्यता है जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमें चुना। नहीं, आज प्रभु को देखना चाहते हैं ना, तो क्या ये आत्मिक समझ हम में है कि वो कौन है? वो हमारा उद्धार करता है, जिसने दुख सहा, जिसने क्रूस की मृत्यु सही। क्या वो आंखें हैं हमारे पास जो हमारे अंदर इस समझ को पैदा करती हैं? मेरे अजीजों, वो यीशु को देखना चाहता था। आज ये चाहत मेरे और आपके अंदर भी है, लेकिन कैसे देखना है, किन आंखों से देखना है? आज हम यही विषय मनन कर रहे हैं। आत्मिक समझ जब हम में आएगी, आत्मिक समझ की आंखें जब हम में आएंगी, तो हम उसके समान बनना चाहेंगे। पौलुस की तरह कहने पाएंगे, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि उसका आने का, उसका कुर्बानी का मकसद यही था कि हम उसके समान ढलते चले जाएं। और ये आत्मिक समझ से ही संभव है। इसलिए अपने अंदर इस चाहत को पैदा कीजिए जो जक्कई में थी कि वो यीशु को देखना चाहता था। आज क्या मैं और आप नहीं देखना चाहते? आइए अपने अंदर हम डेवलप करें विश्वास की आंखें, हम अपने अंदर बढ़ाएं प्यार की आंखें, पहचान की आंखें, समर्पण की आंखें, आत्मिक समझ की आंखें। तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आ जाएगा। और देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर हम फिर निकालते हैं और उसके 20वें अध्याय के 20वें पद को अगर हम देखते हैं, वहां एक और तरह की आंखों के विषय में हम समझ सकते हैं। लिखा है, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। ये किस आंखों की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सच्चाई की आंखें। चेलों ने कहा, जब तक हम नहीं देख लेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। थोमा ने तो ये कहा, जब तक मैं अपनी उंगली उसकी पंजर में ना डालूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु आया और उसके पुनरुत्थान की सच्चाई को उसने यहां पर दिखाया। उसकी चाहत यही थी ना कि सच्चाई की आंखें हमें मिले, कि हम विश्वास कर सकें और इस सच्चाई की आंखों को प्राप्त करने के बाद उस वास्तविक आनंद को प्राप्त करें। यहां लिखा है, जब चेलों ने उसे देखा तो वो अति आनंदित हुए, वो देखकर आनंदित हुए। हम प्रभु को देखना चाहते हैं, उसके पीछे ये चाहत होनी चाहिए कि हम उसके सार्थक और वास्तविक आनंद के भागी हों। हम उसे देखकर लज्जित ना हों। कलाम कहता है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। उस सच्चाई को, जो कलाम की सच्चाई है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई की सच्चाई है, उससे हमने प्रभु को देखा। आज उन आंखों को परमेश्वर हम में चाहता है, सच्चाई की आंखें जिसके द्वारा वास्तविक आनंद है।
अभी तक 6 प्रकार की आंखों को हमने देख लिया है। विश्वास की आंखें, प्यार की आंखें, पहचान की आंखें, समर्पण की आंखें, आत्मिक समझ की आंखें और सच्चाई की आंखें। एक और तरह की आंखों को हम देखें। तीतुस की पुस्तक हम निकालें। तीतुस और उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद क्या कहता है? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। क्या लिखा है? धन्य आशा की आंखें, यीशु के प्रकट होने की बाट जोते रहो। धन्य आशा की आंखें, आशा से भरी आंखों से उसे देखना जो हमारे अंदर एक पवित्र उत्साह भर दे कि हमारा प्रभु ऐसे आएगा और हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। मेरे अजीजों, केवल बाइबल में ये ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता कि जक्कई उसे देखना चाहता था, क्योंकि लिखने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा और उसके दास इस बात को जानते थे कि आने वाली मनुष्य जाति में भी ये चाहत होगी कि हम भी प्रभु को देखें। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमें किस तरह की आंखें चाहिए। What kind of eyes we require to see Lord Jesus? पहली, विश्वास की आंखों से। दूसरा, प्यार की आंखों से उसे देखना है। तीसरा, पहचान की आंखों से उसे देखना है। चौथा, समर्पण की आंखों से उसे देखना है। पांचवा, आत्मिक समझ की आंखों से उसे देखना है। छठा, सच्चाई की आंखों से उसे देखना है। और सातवां, आशा की आंखों से उसे देखना है। आज इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को रोकें, अपनी आंखों को बंद करें और इस बात को, इस चाहत को अपने अंदर टटोलें। जिस तरह जक्कई यीशु को देखना चाहता था, मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं, लेकिन इन आंखों के साथ जो आज कलाम ने मुझे और आपको बताई है। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी अगुवाई की और आज तूने हमसे बातचीत की कि हमें किस तरह की आंखों की आवश्यकता है प्रभु को देखने के लिए। हाँ प्रभु, कोई औपचारिकता नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ हम प्रभु को देखना चाहते हैं। हमारी मदद कर, हमारे जीवनों को धो, हमें स्वर्गीय ज्ञान से भर, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर, कि हम प्रभु तुझ में सही तरीके से अपने उद्धारकर्ता यीशु को देखने पाए। हर एक को आशीष दे। इस वक्त हम खास प्रार्थना करते हैं उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए जो हमारे पास में आई। भाई सैमुअल एल जॉन के लिए, भाई डेविड के लिए जिनका एक्सीडेंट हुआ, भाई रौनक सिंह के लिए, जैसे मरियम सोलोमन के लिए। प्रभु शिफा दे, संभाल अपने अनुग्रह, अपनी दया से। इसी तरह और जो भी बीमार हैं प्रभु, तो शिफा दे। जो गमजदा हैं उन्हें प्रभु अपनी शांति दे। हमारे देश के हुक्मरानों, हमारे आत्मिक अगुओं, हमारे बिशप साहब, सभी पासवानों, डीएसएस, चर्च वर्कर्स को तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु हर एक को आशीष, चंगाई, सुरक्षा में थामे रहे। प्रभु इस वक्त जबकि इस महामारी की बहुतायत है, जोर है, प्रभु अपने अनुग्रह को अपने बच्चों पर बनाए रख। हर एक को प्रभु संभाल और शिफा में थामे रहे। हम सारा आदर महिमा तुझे देते और इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।